डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी क्लास नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने माइग्रेन के बारे में पढ़ा, जो सिर से संबंधित प्रॉब्लम है। हमने उनके बारे में बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सिर से रिलेटेड होती है, जो हमारे ब्रेन में रहती है, मस्तिष्क में रहती है। उसके बारे में हमने जाना, और उसमें हमने आपको कुछ औषधियाँ बताई थी कि जो माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करती है, उनका उपयोग कैसे करना है और उस औषधि के क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले गोतंती भस्म के बारे में जानते हैं। जो गोतंती भस्म है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिससे हमारे जो विभिन्न स्वास्थ्य है वो उसकी जो भी समस्या रहती है वो उसको दूर करती है। उसका उपयोग करने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और ज़्यादातर इसका जो उपयोग होता है वो सिर दर्द की जो समस्या होती है इसमें किया जाता है, और माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये लाभदायक होती है। तो गोदंती भस्म है, उसके जो उपयोग है, लाभ है, वो क्या है। गोदंती भस्म सिर दर्द और माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मदद करती है, और ये दर्द निवारक होती है। इससे क्या होता है, जो पेन होती है, सर में दर्द होता है, वो उसको दूर करता है। और इसका जो भी उपयोग है गोदंती भस्म का, वो आयुर्वेद चिकित्सा में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। गोदंती भस्म का उपयोग जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूर है। एक बार जब आप गोदंती माइग्रेन की समस्या किसी को, तो अगर आप आयुर्वेद के तरीके से उपचार करना चाहते हैं तो गोदंती भस्म जो है उसके बारे में एक बार आपके जो डॉक्टर है उनसे परामर्श अवश्य लें। इसकी खुराक और उपयोग की जो विधि है वो भी हमेशा जो चिकित्सक होते हैं आयुर्वेदिक उनकी अनुसार लेनी चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं, या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, या गंभीर बीमारी से पीड़ित जो भी व्यक्ति है, उनको भी जो है इसका उपयोग करने से पहले जो है अपने डॉक्टर से अब परामर्श लेनी चाहिए। गोदंती भस्म जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य के लाभों के लिए किया जाता है। शुद्ध शेखर रस। शुद्ध शेखर रस एक आयुर्वेदिक औषधि है जो पित्त दोष से संबंधित समस्याओं के उपचार में उपयोग की जाती है। पित्त दोष आयुर्वेद चिकित्सा में 3 दोष वात पित्त कफ में से एक है, और ये पाचन और अन्य शारीरिक कार्य को प्रभावित कर सकता है। सूचक रस को पित्त के कारण होने वाले माइग्रेन के लिए असरदार माना जाता है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि पित्त के कारण जो भी माइग्रेन की समस्या होती है, तो उस स्थिति में जब सूचक रस का उपयोग किया जाता है तो वो उस पर राहत देती है, माइग्रेन की समस्या को वो दूर करता है। पित्त दोष को संतुलित करना। सूचक रस पित्त दोष को जो संतुलित करता है, जो भी 3 दोष है, वात पित्त कफ, वो इन तीनों को संतुलन है वो बनाए रखता है, और जिसके कारण जो पित्त संबंधी जो भी समस्या होती है वो कम हो जाती है। माइग्रेन में भी राहत देता है। पित्त के कारण होने वाले माइग्रेन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये लाभदायक देता है। जो पाचन संबंधी समस्याएं होती है, ये इसमें भी लाभ देता है। इससे जो होता है, जो पाचन तंत्र होता है वो मजबूत होता है। पथ्यादि कवात, ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है। कवात को काढ़ा बोलते हैं, जो विभिन्न जड़ बूटियों से बनाया जाता है। तो ये अलग अनेक प्रकार की जड़ बूटियों का मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में जो है जो पथादी कवात है उसका उपयोग जो विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके जो नियमित सेवन है, उसको नियमित सेवन करने से माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, तीव्रता है, वो कम होने लगती है। जो माइग्रेन की समस्या बढ़ रही है वो कम हो जाती है। ये माइग्रेन में राहत देता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, साथ में शरीर से ये विषा युक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ब्राह्मी बाटी,
ब्राह्मी बाटी भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो ब्राह्मी, बैकोपा, मनोरी जैसी जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। ब्राह्मी बाटी का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मानसिक तनाव तथा थकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। अब इसके क्या लाभ है? मानसिक तनाव कम करना। ब्राह्मी बाटी जो है मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। साथ में जो स्मृति और एकाग्रता है इसमें सुधार लाता है। मानसिक थकावट को भी कम करता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रकार के ये जो भी रोग है उनको दूर करता है। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो तनाव और मानसिक थकान को दूर करता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो शरीर को तनाव के प्रति अनुकूल बनाने में मदद करती है। अश्वगंधा के काफ़ी लाभ है। इससे क्या होता है, जो तनाव और चिंता है वो कम होती है, मानसिक थकान भी दूर होती है, नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। शरीर में जो इसमें ताकत रहती है, ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है इससे। अब बात करेंगे शंख पुष्पी सिरप। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो शंख पुष्पी जड़ी बूटी से बनाई जाती है और इसका उपयोग करने से जो दिमाग शांत रहता है और याददाश्त में भी वृद्धि होती है। ये जो है इसके जो लाभ है, ये दिमाग को शांत रखता है जिससे जो होता है तनाव और चिंता जो है वो कम हो जाती है, याददाश्त बढ़ती है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी ये एक अच्छा सिरप माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी ये काफ़ी बेहतर सिरप है। इसका वियोजन निर्धारित खुराक के अनुसार लेना चाहिए और ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या जिनको गंभीर प्रकार की बीमारी है तो वो एक बार वे डॉक्टर से परामर्श लेकर इन सभी औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इन औषधियों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टॉपिक जो है वो हेल्थ से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, जैसे ट्यूमर आ गया, बालों का झड़ना आ गया, ये सारे जो भी समस्या है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और उसके बाद जो है हमारा थ्योरी वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है जिसे हमने बीच में छोड़ा है उसको हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे।